जैसे ही गेट बंद करवाया, मेरे पीछे एक पीली टी शर्ट में लड़का खड़ा हुआ था, मेरी उम्र का। उसने तुरंत मेरे पे पीछे से लात और घूंसे मारने शुरू कर दिए। चोर कौन होता है? जो मुंह छुपाता है। चोर वो नहीं होता है जो सामने खड़ा होता है। हम सामने खड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये गौतम बुद्ध नगर जिले की उसी जेवर की तस्वीरें हैं जिसकी धरती पर मोदी और योगी सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट बना रही है। दरअसल हाल ही में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि किसानों को 24 घंटे लाइट दी जाए और उनकी कोई भी शिकायत हो उसका तुरंत समाधान किया जाए। लेकिन जेवर के बिजली घर में बैठे अधिकारी योगी के दावों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। दरअसल 2 जुलाई को जेवर के बिजली घर में हजारों की तादाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े किसानों ने धरना दिया और बहुत बड़ी पंचायत की। चौधरी पवन सिंह चौरौली के नेतृत्व में इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े बड़े बड़े पदाधिकारियों के साथ हजारों किसान पहुंचे। इनमें बुलंदशहर जिले से चलकर आए भारतीय किसान यूनियन के सतीश चौधरी, किसान यूनियन के एनसीआर अध्यक्ष परविंदर अवाना, गौतम बुद्ध नगर जिले के जिलाध्यक्ष अशोक भाटी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुभाष चौधरी मौजूद थे। दरअसल आज ये किसान जेवर के इस बिजली घर में अपनी समस्याओं को लेकर नहीं बल्कि अपने मान सम्मान के लिए जुटे थे। पूरा मामला क्या है, पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। इन किसानों का आरोप था 1 जुलाई करीब शाम को 4 बजे जेवर के बिजली घर एक किसान अपनी शिकायत को लेकर पहुंचता है। पहले उस किसान की बात नहीं सुनी जाती, फिर उसके बाद कमरे में बंद करके किसान के साथ मारपीट की जाती है। हालांकि दूसरी तरफ बिजली विभाग का कहना है कि शिकायतकर्ता के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और शिकायतकर्ता किसान शराब के नशे में धुत था। लेकिन दूसरी तरफ इन किसानों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। इस बीच हमने पीड़ित किसान से बात की। उन्होंने कैमरे के सामने हमको पूरी सच्चाई बताई और बिजली विभाग की इस करतूत को उजागर कर दिया। ने मुझे कभी इस कमरे उस कमरे भेजा, तो पीछे जो कमरे बने हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, वहाँ मैं मुझे भेजा गया। तो कभी मुझे इस कमरे में भेजा गया, कभी इस साइड के कमरे में भेजा गया। तो जेई साहब थे अमर सिंह पाटिल, उन्होंने मेरे से बड़ी अभद्रता से व्यवहार किया, मतलब जो कह सकते थे वो कहा। और जब मैंने उनसे ये कहा कि ये चीज़ जो हम मैं बोल रहे हो, मैं ये आपके सीएम पोर्टल पे डाल दूंगा और मैं वहीं से आपकी जो भी कार्रवाई होगी वो करूंगा। तो खुद जेई साहब ने मेरे से ये कहा कि जो उखाड़ना है उखाड़ देना। पीछे मेरे एक पीली टी शर्ट में कोई पर्सन खड़ा हुआ था, वो इनका यहाँ ड्राइवर है या यहाँ पे कर्मचारी है, क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। जेई साहब ने मेरे हाथ पकड़े, उस पर्सन ने मेरे मुँह पे घूंसा छोड़ दिया। बंद करके जेई साहब मौजूद थे, उसका हाथ पकड़ा, उन्होंने भी आपके साथ मारपीट और मेरे साथ बड़ा ही अभद्र सलूक किया है। और मैंने इसी वजह से यहाँ सब लोगों से मारपीट के बाद आप थाने गए थे? मैं नहीं गया था, मैंने अपने घर वालों को बताया। उसके बाद जो भी निर्णय अब ही होगा बड़े बुजुर्ग करेंगे मेरे। उमस भरी गर्मी और 45 डिग्री के तापमान में इन किसानों का गुस्सा जायज था। इन किसानों की मांग थी कि बिजली विभाग के अधिकारी इनके बीच आकर माफी मांगे और किसान की समस्या का समाधान करें। सुबह 11 बजे ये पंचायत शुरू हुई, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी 3 घंटे बीत जाने के बाद भी इस पंचायत में नहीं पहुंचे। हालांकि जेवर के तहसीलदार विवेक भदौरिया और कोतवाल संजय सिंह इन किसानों के बीच जरूर पहुंचे। जेवर कोतवाल संजय सिंह से ये किसान लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग करते रहे। समय बीतता रहा और ये किसान भी अपने मान सम्मान के लिए डटे रहे। इस पंचायत में आए किसान यूनियन के बड़े पदाधिकारी क्या बोले, इसे आप भी सुनिए। आदरणीय कोतवाल साहब, यहाँ पहले मान सम्मान, उसके बाद कोई और बात होगी। ये जो किसान है, मेरे बड़े भाई सतीश जी ने बताया, ये वो किसान है अपने सर का साफा सर से उतार के आपको कुर्सी पहुंच के जब बैठाता है। जो घर में कोई आ जाओ उसका आदर करना सिखाता है। हम उस घर से हैं, उस किसान के बच्चे हैं जो आदर करना जानते हैं, सत्कार करना जानते हैं। हमारी तरफ से गलती हुई है, ये भूल निकाल दे कोई भी आदमी। अब किसान की तरफ से भूल नहीं है, भूल उस अधिकारी की है, उस जेई की है जिसने अपने अंदर ये वहम बैठा लिया है कि तेरे अलावा यहां जेवर में कुछ काम नहीं होगा। भाई अपने दिमाग से फितूर उतार ले। जो भी भ्रष्ट अधिकारी है वो अपने दिमाग से फितूर उतार ले। ये बाबा टिकैत की सेना है, मरना भी जानती है, टिकना भी जानती है, अपना हक लेना भी जानती है। गिरेबान में हाथ डाल के अपना हक ले लेंगे। ये विभाग में किसान अपनी परेशानी लेकर आए और उसे कमरे में बंद करके पीटा जाए, तो भाई इससे बड़ा दुर्भाग्य किसान के लिए नहीं हो सकता। कोतवाल साहब, आपसे हम छाती खोल के कहते हैं, जो भी हैं हमें भेजो जेल, परंतु ये डिपार्टमेंट यहां चलेगा नहीं किसी भी कीमत पे।
हमारे मंच भी वही होगा, पंच भी होगा, वही होंगे और आदेश भी उन्हीं का होगा। अगर वो जो आदेश करेंगे इस धरती पे नहीं पूरे राष्ट्र में जितने भी बिजली घर सारे गिर जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन करेंगे। जितने भी पुलिस स्टेशन है उनमें हम पशु बंधुआएंगे, जितने बिजली घर है उन पर हम किसान बैठाएंगे, हम देखेंगे कि क्या कर लेंगे। मतलब इतनी अनीति होगी, किसान यहाँ आएगा ही नहीं। किसके लिए कर रहे भाई? ये एयरपोर्ट जो बन रहा है ना, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है योगी जी का, ये भी हमारी जमीन के ऊपर बन रहा है। उस जमीन के जिन्होंने हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर आज तक वो बचा के रखी थी। ये यूनियन के साथ में बताओ, यूनियन का देखो किसी भी कीमत पर अगर हमारे पदाधिकारी के साथ, कार्यकर्ता के साथ ऐसी अनहोनी हुई है तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ से ही आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, यहीं से देश की आर पार की लड़ाई होगी और यहाँ से जब उठ के जाएंगे, जब इसका इलाज बांध देंगे, इससे पहले यहाँ से जाएंगे नहीं कतई भी। हमें समस्या नहीं है, हमारी बिजली को काट लो, ट्रांसफार्मर को उखाड़ के घर में ढेक दे दो, हमें ना चाहिए। हमारा मान सम्मान जो लिया है हमें वो चाहिए। जितने भी ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे गाँव में सारे उखाड़ के हम देंगे तुम्हें। या बिजली ये लगा लेगा। पिछले हम उस जमाने के हैं, यहाँ पर बुजुर्ग हमारे जो डिबिया में हमने समय काटे। इस मौके पर जेवर के तहसीलदार विवेक भदौरिया ने इस मामले की जांच करके बिजली विभाग के अधिकारियों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। किसान की अवहेलना कोई भी विभाग नहीं कर सकता है। मैं चूंकि डीएम पूरे जिले के सारे विभागों के प्रतिनिधि होते हैं और डीएम का प्रतिनिधि के रूप में हम लोग तहसील में रहते हैं। आपको पूर्व में भी जब भी मैंने जो भी दिलासा दी है उस बात को मैंने ऊपर पहुंचाया है। यथासंभव जितनी जल्दी होगा आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। आप लोगों का स्वागत है, आप लोग तहसील में आइए और आकर हम लोग बैठते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर वहीं टेबल पर बैठकर जो आपके ग्रीवेंसेस हैं उनको क्लियर कराया जाएगा। हमेशा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए तहसील और पुलिस प्रशासन तत्पर है। हजारों की तादाद में उमस भरी गर्मी में ये किसान पवन चौरौली के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे। आपको बता दें कि पवन चौरौली जेवर क्षेत्र के कद्दावर नेता और किसान यूनियन के मजबूत स्तंभ स्वर्गीय महेंद्र सिंह चौरौली के बेटे। इस पूरी घटना को लेकर वो क्या बोले आप भी सुनिए। आज जो बिजली विभाग की जो आपदा है, जो बिजली विभाग जो शिष्टाचार भूल चुका है, चाहे वो जेई हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे एक्शन हो, ये सब अपने बिल्कुल शिष्टाचार भूल चुके हैं। उनको इतनी ये नहीं पता कि किसान के कोई ट्रांसफार्मर फूक जाए, किसान का कोई भी नुकसान हो जाए, किसान अभी समस्या को लेकर बिजली घर आता है, अपनी बात को कहता है, उसको उसकी बात को सुनने के बजाय उसके खिलाफ कुछ अपने तत्व गुंडे बुला के एक कमरे में बंद करके उन किसानों को पीटा जाता है। उनके खिलाफ मतलब उनके साथ उनका इतना बड़ा दुर्व्यवहार करता है। वो क्या है, कोई बाहर के हैं या वो किसान नहीं है, क्या है, इतनी बड़ी वो कर दिया उनके साथ में, किसान के साथ में बदतमीजी करी, कमरे में बंद करके उसको मारा गया। हम सीधा कह देना चाहते हैं, जिन लोगों ने ये कल बदतमीजी की है किसानों के साथ, वो बदतमीजी किसान के साथ नहीं हुई, वो बदतमीजी पवन चौरौली के साथ हुई है। सीधा बता देना चाहता हूँ मैं आपको, पहले जिन्होंने बदतमीजी की है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उसके बाद में हम कोई आगे की बात करेंगे, कोई वार्ता करेंगे। हमें आज कोई बिजली की कोई बात नहीं करनी है। यहाँ पे पहले मान सम्मान हमें अपना वापस चाहिए, उसके बाद हम कुछ आगे करेंगे। इस पंचायत में जेवर के आसपास के क्षेत्र से भी किसान यूनियन से जुड़े किसान इकट्ठा हुए। इनमें प्रकाश फौजी, धीरज चौधरी, मास्टर इंद्रपाल, सतीश चौधरी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इन सभी किसानों ने क्या कहा आप भी सुनिए। जितने किसानों के घर कनेक्शन है, चाहे उनका मीटर लगा है या नहीं लगा है, उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर अगर क्षेत्र में दर्ज होती है तो मैं कहना चाहता हूं, सतीश जी हमें यहाँ तो रोक रहे हैं लेकिन हमारे घर नहीं रोक पाएंगे। इनके लिए लाठी ले लेना और इनको जान से खदेड़ के बाहर फेंक देना, ये मैं कहता हूँ। और आपके साथ अगर कहीं कोई परेशानी आती है तो पवन भाई है, सारी टीम गांव चौरौली जैसा आपके साथ है, पूरे क्षेत्र के साथ है। तो किसान तो वैसे ही परेशान है कि वो 10 घंटे में भी 4 घंटे या 6 घंटे मुश्किल से मिल रही है। उसके बाद अगर कोई किसान यहाँ कंप्लेंट करने आता है और जो घटना कल की घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम यहाँ भाषणबाजी में समय ना बिगाड़ के, समय दे दिया गया है बिजली विभाग को, बिजली विभाग के अधिकारी आए, पूरी बात पे अपनी बात रखें
और किसानों को क्या सुविधाएं दे सकते हैं। अभी 2 बार मैं पत्रकार बंधुओं के सामने पंचायत की अपील कर चुका हूं कि बिजली विभाग का जो भी सक्षम अधिकारी बिजली घर पे मौजूद तो होगा। ऐसी बात तो नहीं कि बिजली घर यूं चल रहा है, छुट्टा चले। यदि छुट्टा चलता है तो पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस बिजली घर की तारीफ लिख देना। खैर, जेवर के बिजली घर में हुई इस घटना की सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये किसान इन अधिकारियों को बख्शने के मूड में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।